बीएचयू बीएड में रेगुलर और पेड सीट क्या होता है? इनफैक्ट बीएड ही नहीं, बीएचयू के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द जगह आपको रेगुलर और पेड सीट का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। पेड सीट का कहीं से भी मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा देना है या घूस देना है, या फिर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप पैसा दे दोगे और आप मेरिट में नीचे से ऊपर चले जाओगे, या फिर कोई भी बच्चा पेड सीट पर एक्स्ट्रा पैसा देकर जा सकता है। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है। समझते हैं इन शॉर्ट बेसिकली ये क्या कहते हैं बीएचयू वाले, पेड सीट और रेगुलर सीट इनका क्या है। मान लो बीएचयू बीएड का टोटल फॉर्म भरते हैं 20,000 लोग, ठीक है। टोटल मान लो 20,000 लोगों ने बीएचयू बीएड का फॉर्म फिल किया, और एक एजम्पशन ले लेते हैं कि टोटल बीएचयू बीएड में कितना सीट है। मान लो बीएचयू बीएड में टोटल 100 सीट है, तो इस 100 सीट्स में कोई बच्चा रैंक 1 पर होगा, कोई रैंक 2, कोई रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, ऐसे ऐसे करके टोटल जो है 100 बच्चे होंगे जिनको अलग अलग रैंक एलोकेट हुआ होगा। तो इस 100 सीट्स में से ना जो जो बच्चे सबसे टॉप रैंक पर होंगे, जो टॉप 85 में होंगे, वो स्टूडेंट्स रेगुलर वाले सीट पर जाएंगे। रेगुलर वाले सीट पर एडवांटेज क्या होता है, एक मोटी मोटा अनुमान ले लें तो रेगुलर वाले सीट पर लगभग फीस अगर आपको 4,000 रुपए देखने के लिए मिल रहा है, तो कोई बच्चा पेड वाले सीट पर आएगा तो उसका फीस 30,000 रुपए होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि पेड वाले सीट पर कोई आ जाएगा। मान लो अगर बीएचयू बीएड में टोटल 100 सीट्स हैं और 100 में से 85 लोग टॉप में आ रहे हैं, तो बाकी के जो 15 सीट है ना, बाकी के जो 15 सीट है वो 15 लोग बेसिकली इसी में से हैं, ठीक है। मतलब मेरिट बनेगी, मेरिट में जिन लोगों का लिस्ट में नाम ऊपर है, जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, तो उनको रेगुलर वाला सीट मिलेगा। उसके बाद पेड वाला सीट किसको मिलेगा, जस्ट इनके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को पेड वाला सीट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे से कोई आ रहा है ज्यादा पैसा देके उसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लो टोटल 100 सीट है, तो 100 में अगर 85 स्टूडेंट्स रेगुलर वाले पे चले गए जहां पर उन्होंने सिर्फ 4,000 रुपए फीस दिया है, तो बाकी के 15 लोग इस पेड वाले सीट पर आएंगे, ठीक है। ये चीज हमको बीएचयू की बीएड के रिगार्डिंग समझना होगा। पेड सीट कहीं से भी नहीं है ऐसा कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा वैसा देकर आप एडमिशन ले सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो 20,000 लोग फॉर्म फिल करते हैं, 100 सीट है, टोटल 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इसी 100 लोगों को तुम दो हिस्से में डिवाइड कर दो कि जो लोग का मेरिट में अच्छा है, मार्क्स अच्छा है, वो टॉप 85 में, बाकी के जो इसी 100 में जो सिलेक्टेड लोग हैं, बाकी के 15 लोग पेड सीट पर आएंगे जिनका की फीस एक नॉर्मल जो रेगुलर फी होता है उससे ज्यादा हमको देखने के लिए मिलता है। एंड बीएचयू बीएड में जैसा कि आपको पता है सीट बहुत लिमिटेड होते हैं। बीएचयू से एफिलिएटेड कोई भी बीएड का कॉलेज वगैरह नहीं होता। बीएचयू में केवल 3 मेजर कॉलेज हैं। एक फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जहां पर मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं, कोएड है। एक आर्या महिला पीजी कॉलेज जो कि केवल और केवल फीमेल्स के लिए है। एक वसंता कॉलेज फॉर वुमेन जहां पर केवल और केवल फीमेल्स एडमिशन ले सकती हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो इनका मेन कैंपस है, खमछा कह लीजिए, कमछा कह लीजिए, अलग अलग नाम से लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। खमछा में जो बेसिकली है वहां पर फीस बीएड का मात्र 3,806 रुपए है। ध्यान देना, पूरे साल का। एंड हाँ, 2024 में ये फीस बढ़ गया है, 3,806 रुपए से बढ़ाकर सरकार ने बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी है और 4,006 रुपए के अराउंड ये फीस हो गया, लगभग 200 रुपए फीस बढ़ गया है। वहीं देखोगे जो पेड वाला सीट रहेगा वहां पर वो बच्चा 30,000 रुपए देगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर टोटल फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 100 में जो ऊपर के 85 स्टूडेंट्स हैं वो फीस देंगे 3,806 या 4,000 रुपए जो भी हो, और बाकी के जो 15 बच्चे हैं वो 30,000 रुपए देंगे जो पेड वाले सीट पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेम गोस फॉर आर्या महिला पीजी कॉलेज जो कि केवल और केवल फीमेल्स के लिए है। यहां पर जो फीस है 17,900 रुपए है, और वहीं पेड सीट का फीस देखोगे 30,000 रुपए है। तो बेसिकली इसमें भी वही है कि मेरिट में जो टॉप लोग रहते हैं वो ये वाला फी देंगे, बाकी के लोग जो लोग पेड सीट पर लेंगे उनका फीस थोड़ा और स्टूडेंट की तुलना में ज्यादा होता है। फिर आता है वसंता कॉलेज फॉर वुमेन जो कि केवल और केवल फीमेल्स के लिए। वहां पर भी हमको यही देखने के लिए मिलता है कि रेगुलर फी 13,200 रुपए है और पेड सीट पर फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है। बस ऐसा नहीं है कि पैसा देके कोई भी आ जाएगा, उसी मेरिट में जो स्टूडेंट्स ऊपर रहते हैं बेसिकली उसी उनको देखने के लिए मिलता है। एंड बीएचयू बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी हो, पूरे इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सीयूईटी बीएचयू बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। पूरा प्लेलिस्ट देख डालो, सभी बात समझ में आ जाएगा। बीएचयू बीएड में सबके लिए अलग अलग पेपर कोड आता है, पूरा सिलेबस वगैरह का भी वीडियो देख डालो, सारी बात समझ में आ जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सभी अपडेट, न्यूज, क्वेरी के लिए डेली बैट्स के बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार होते हैं, उन सब का भी अपडेट आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर आप सिंपली सर्च करिए और डायरेक्टली आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। कोई आपको डाउट और क्वेरी रहे
बेस्ट रहेगा नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया उसमें जुड़िए, बहुत सारे वेबिनार वगैरह होते हैं, उसको ज्वाइन करके डायरेक्टली आप अपनी क्वेरी 1-to-1 लेवल पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको बीएचयू बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो एंड यस, उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे टॉप में एक आइकन आ रहा होगा बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन, उस आइकन को ओपन करिएगा, डायरेक्टली वहीं से आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, ओरिजिनल पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके बाकी आप डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स की कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस डेली बाइट्स के ऐप पर नहीं होती है। डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है, जिसका लास्ट डेट आ रहा है इस मंथ एंड के बाद एनरोलमेंट उसमें क्लोज कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को एनरोल करने के लिए डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको केवल नोट्स और मॉक टेस्ट चाहिए तो वो सीधा डेली बाइट्स के मतलब ऐप में जाए, गूगल के प्ले स्टोर में जाए, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करे, सीधा मॉक टेस्ट और नोट्स आप सीधा डेली बाइट्स के ऐप में ही परचेस कर सकते हो। बाकी प्रिपरेशन क्लासेस के लिए आपको व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करना पड़ता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।